चौधरी यमुना जी, जनाब डीडीओ साहब, नायब साहब, बिजली डिपार्टमेंट के अफसर और आए हुए मेहमान, हमारी मैडम आई है यहाँ, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, मेरे को सलाम अदा करता हूँ। और हमारे हाफिज साहब ने जो बातें की, आज हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसरों की जरूरत थी कि तब हम 10-10, 15-15 किलोमीटर सफर करके यहाँ आए। जो मुलाजिम आज आए हैं ये तो हमें डेली मिलते रहते हैं, ये हमारी मुश्किलात हल नहीं कर सकते हैं, हमें हर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा बड़ी मेहरबानी करके मैं जनाब डीडीओ साहब को बोलता हूँ कि हमारी चंद बातें नोट करें, वो कहीं मंजिल तक पहुँचनी चाहिए। हमारा मुद्दा सबसे बड़ा, सबसे मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं वो है रोड की वजह। उसके बाद जो हाफिज साहब ने कहा कि ऑनलाइन हाजिरी का मसला, ये एक मजाकबाजी ब्लॉक वालों ने हमारे साथ चलाई है। हम यमुना जी को भी कहते हैं कि हमारी हफ्ते में हमारे गरीब जॉब कार्ड की हाजिरी हफ्ते में एक लगती है, हमें पेमेंट नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट 4000, 5000 होती है। उसके बाद आता है जब मटेरियल का मसला, हम दूसरे साथ सुनते हैं ये पेमेंट फलाना खरपेंच के खाते में पड़ी है, फलाना ठेकेदार के खाते पड़ी है, ये हमारे साथ सरोसर जाती है। उसके बाद जनाब डीडीओ साहब 19-21-22 की हमारी कुछ फाइलें रुकी हैं, बराए मेहरबानी करके उसमें बहानासाजी मत किए। आज भी हमारे काम ग्राउंड पर आकर टीम भेजो और हमारे काम चेक करो। हमने बड़ा इंतजार किया, अब इंतजार करने की हद खत्म हो चुकी है। कल हम पर गिला नहीं करना। हमारे पास आगे भी रास्ते हैं, डिपार्टमेंट है, हमारे डीसी साहब बैठा है, अगर वो गोंडवा में नहीं आ सकता है तो वहां हमारी फरियाद सुनेगा। कल हम पर गिला नहीं करना। उसके बाद जनाब बिजली वाले गवर्नमेंट साहब को हम कहते हैं, जो हमारी तारें हैं वो फसल में है, वो बाग में है, पोल दूर दूर है, तार ढीली है, तो जनाब लियाज साहब एक लाइनमैन वो मसला हल नहीं कर सकता है। लाइनमैन बेचारे काफी मेहनत करते हैं, लाइनमैनों का वहाँ कोई ऐसी कमजोरी नहीं है कि उनकी वजह से हम कोई शिकायत कर दें। कल अगर किसी को बिजली की वजह से नुकसान होगा उसका जिम्मेवार डिपार्टमेंट है। उसके बाद शिफ्ट डिपार्टमेंट है, तो शिफ्ट डिपार्टमेंट का कोई मुलाजिम इस वक्त तक हमने नहीं देखा। हमें कोई पता नहीं है कि इलाका गोंडवा में शिफ्ट का कोई सेंटर है। जनाब ये भी नोट करें कि मतलब शिफ्ट का है इधर गोंडवा में कोई सेंटर नहीं है। आज भी लोगों की भेड़ और बकरियां मर रही है, बीमारी पड़ी है। गोंडवा में शिप वाला कोई नहीं है, ना हमने देखा, ना है, ना कोई सेंटर है। उसके बाद बटन नदी वाला एक है बेचारा, वो सूर का अमीन की क्या है, वो भी कहीं मतलब अब दूर गया तो रोड की वजह से टिंडा तक आता है। इसके पीछे क्या मतलब कोई आबादी नहीं है। जब भी कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट का है तो कहते हैं ये शिवलाजी के लिए लाया हमने। जरा बोलिए क्या लाया शिवलाजी के लिए? कोई रोड लाई, कोई सेंटर लाए। इस वक्त हमारे चौधरी लोग धारू में हैं, तो क्या उनके लिए कोई सोलर का इंतजाम किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट तो बड़ा हक, बड़ा दावा करती है कि हमने बहुत कुछ कर चुके हैं। लिहाजा हमें फोटो उठाने के लिए मत बुलाओ, बड़ी मेहरबानी करके हमारे साथ जाति मत की जाए। हमें जमा करके फोटो उठा के भेज देते हैं, अपना मुद्दा अपना मकसद हल करके तो चले जाते हैं। हमारा कोई मतलब को पूछने वाले नहीं। पीछे रहा पीएचई डिपार्टमेंट है, एचआर वाले हैं बेचारे, एक दिन आते हैं गांव में एक लड़का, दूसरे दिन उसको ढूंढते कहते हैं इधर वो नहीं, आज दूसरा है। वो पानी कहां से आएगा हमें पता नहीं। आज हमने पहली बार देखा जेई साहब यहाँ पीएचई का, तो हमने एक दूसरे से मालूम किया कि ये कौन साहब आए हैं।
लिहाजा मेहरबानी करके मैं किसके आगे बात रखें। हम आपको बता रहे, हम तो इकट्ठे रहते हैं, हम तो एक गांव में रहते हैं। हमारा तहसीलदार साहब नहीं यहाँ आ सका। अगर कोई इलाके का प्रोग्राम होता है, तहसीलदार साहब का आना बड़ा जरूरी है। अगर हमने नकल लेनी है तो पटवारी साहब की हमें जरूरत है, वो हम ले सकते हैं। और कोई अफसर तो आना चाहिए था ना, लोगों की फरियाद सुनता। अब ये जो लोगों की फरियाद नहीं, ये पूरी करो, डूब जाओ। शुक्रिया, वसलम।